नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। और जानिए आज उत्तर प्रदेश की 50 सबसे बड़ी खबरें जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे कई जिलों में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन ट्रैफिक पर असर भी साफ दिखाई दिया। लखनऊ में नई सड़क परियोजना का उद्घाटन हुआ, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्या कम होने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों ने इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। वाराणसी में घाटों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन किया और पारदर्शिता की मांग उठाई, जिससे सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा। कानपुर में उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा हुई है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरठ में पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया, जिससे कई पीड़ितों को राहत मिली और डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने नई चिकित्सा सुविधा शुरू की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अब बेहतर इलाज अपने जिले में ही मिल सकेगा। आगरा में पर्यटन सीजन शुरू होते ही होटल कारोबार में तेजी आई है और स्थानीय व्यापारियों ने बेहतर व्यवस्थाओं की मांग प्रशासन से की है। अयोध्या में धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा प्लान पहले से ही लागू कर दिया है। नोएडा में स्टार्टअप समिट आयोजित हुई, जहां युवा उद्यमियों ने नए आइडिया पेश किए और निवेशकों ने भविष्य की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उत्तर प्रदेश में नए नियमों से जुड़े सरकारी सर्कुलर अस्थायी रूप से रोके गए हैं, जिससे अफसर और आम जनता दोनों इंतजार की स्थिति में है। यूपी के कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए है, ताकि जल्दबाजी में लागू नियमों से नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हो। इस फैसले के बाद कई यूपी कॉलेज और संस्थान अपने नए दिशा निर्देश फिलहाल लागू नहीं कर पाए हैं, जिससे छात्रों में असमंजस और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक पर यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी चर्चा हो रही है, जहां लोग मोबाइल वीडियो के जरिए फैसले के फायदे नुकसान समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उत्तर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था के तहत ही काम करने की सलाह विभागों को दी गई है। यूपी के युवाओं का कहना है कि नियमों पर रोक से तैयारी की दिशा बदल गई है और अब वे अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कुछ लोग राहत बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है इससे विकास से जुड़े फैसलों में देरी हो सकती है। यूपी प्रशासन ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और कोई भी कदम बिना अनुमति आगे नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में आज तेज से कोहरा, शीतल लहर का असर, न्यूनतम तापमान गिरा, लोगों को सावधानी रखें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमीन कब्जा गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में आज नई हाईटेक ड्रोन निगरानी शुरू हुई, सुरक्षा व्यवस्था अब और भी मजबूत हो गई। वाराणसी के काशी कॉरिडोर क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी, व्यापारियों के चेहरे खिले। नोएडा साइबर पुलिस ने विदेशी ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह पकड़ा, महंगे उपकरण मौके से बरामद किए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नया अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर आज से चालू, मरीजों को राहत मिली। आगरा ताजमहल परिसर में पर्यटक सूचना केंद्र खुला, यात्रियों को अब बेहतर सुविधा और मार्गदर्शन मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया। कानपुर मेट्रो ने नया रूट शुरू किया, यात्रियों के लिए सफर आसान और तेज हो गया। प्रयागराज गंगा किनारे दुर्लभ पक्षियों का सुंदर झुंड देखा गया, प्रकृति प्रेमियों में उत्साह छा गया। मथुरा वृंदावन मार्ग पर ट्रैफिक सिस्टम अपग्रेड हुआ, श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी राहत मिली। बरेली पुलिस ने खोया बच्चा खोजकर सुरक्षित परिवार से मिलाया, लोगों ने पुलिस की तारीफ की।
झांसी किला महोत्सव में ऐतिहासिक युद्ध प्रदर्शन हुआ। पर्यटकों ने रोमांचक प्रस्तुति खूब सराही। सहारनपुर किसान मेले में नई ड्रोन स्प्रे तकनीक दिखाई, किसानों ने ऐसे बेहद उपयोगी बताया। बलिया में गंगा सफाई अभियान चला, छात्रों और स्वयंसेवकों ने मिलकर विशाल क्षेत्र साफ किया। लखीमपुर में आज बड़ा पशु स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, किसानों को मुफ्त दवाई और सलाह मिली। फैजाबाद शहर में रात गश्त बढ़ाई गई, पुलिस ने नए बॉडी कैमरे इस्तेमाल करना शुरू किए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने रोबोटिक्स और अंतरिक्ष तकनीक के शानदार मॉडल दिखाए। सुल्तानपुर में आज मौसम बदला, तेज हवा और हल्की ठंडक से लोगों ने राहत महसूस की। अंबेडकर नगर में नदी तटबंध मजबूत किए गए, बाढ़ रोकथाम के लिए नई संरचनाएं बनाई गईं। प्रतापगढ़ के किसानों ने जैविक खेती प्रशिक्षण लिया, उत्पादन और मिट्टी सुधारने के नए उपाय सीखे। चित्रकूट धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, स्थानीय बाजारों में खरीदारी का माहौल शानदार रहा। रामपुर पुस्तकालय दिवस में छात्रों ने किताबों के महत्व पर जोर दिया, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। एटा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी गिरोह पकड़ा, कई देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। फिरोजाबाद कांच उद्योग में ऊर्जा बचत तकनीक अपनाई गई, उत्पादन लागत पहले से काफी कम हुई। मऊ जिला अस्पताल का विस्तार कार्य शुरू हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आजमगढ़ टैलेंट शो में युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, दर्शकों ने पूरे मन से तालियां बजाई। गाजीपुर घाटों पर प्रकाश व्यवस्था अपग्रेड हुई, शाम के समय पूरा क्षेत्र बेहद आकर्षक दिखा। शाहजहांपुर पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली, युवाओं को हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व बताया। हापुड़ में नया IT पार्क निर्माण शुरू हुआ, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बिजनौर जंगलों में बाघिन के 3 शावक देखे, वन विभाग ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। और जानिए आज उत्तर प्रदेश की 50 सबसे बड़ी खबरें, जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में आज नई हाईटेक ड्रोन निगरानी शुरू हुई, सुरक्षा व्यवस्था अब और भी मजबूत हो गई। वाराणसी के काशी कॉरिडोर क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी, व्यापारियों के चेहरे खिले। नोएडा साइबर पुलिस ने विदेशी ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह पकड़ा, महंगे उपकरण मौके से बरामद किए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नया अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर आज से चालू, मरीजों को राहत मिली। आगरा ताजमहल परिसर में पर्यटक सूचना केंद्र खुला, यात्रियों को अब बेहतर सुविधा और मार्गदर्शन मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया। कानपुर मेट्रो ने नया रूट शुरू किया, यात्रियों के लिए सफर आसान और तेज हो गया। प्रयागराज गंगा किनारे दुर्लभ पक्षियों का सुंदर झुंड देखा गया, प्रकृति प्रेमियों में उत्साह छा गया। मथुरा वृंदावन मार्ग पर ट्रैफिक सिस्टम अपग्रेड हुआ, श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी राहत मिली। बरेली पुलिस ने खोया बच्चा खोजकर सुरक्षित परिवार से मिलाया, लोगों ने पुलिस की तारीफ की। झांसी किला महोत्सव में ऐतिहासिक युद्ध प्रदर्शन हुआ, पर्यटकों ने रोमांचक प्रस्तुति खूब सराही। सहारनपुर किसान मेले में नई ड्रोन स्प्रे तकनीक दिखाई, किसानों ने ऐसे बेहद उपयोगी बताया। बलिया में गंगा सफाई अभियान चला, छात्रों और स्वयंसेवकों ने मिलकर विशाल क्षेत्र साफ किया। लखीमपुर में आज बड़ा पशु स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, किसानों को मुफ्त दवाई और सलाह मिली। फैजाबाद शहर में रात गश्त बढ़ाई गई, पुलिस ने नए बॉडी कैमरे इस्तेमाल करना शुरू किए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने रोबोटिक्स और अंतरिक्ष तकनीक के शानदार मॉडल दिखाए। सुल्तानपुर में आज मौसम बदला, तेज हवा और हल्की ठंडक से लोगों ने राहत महसूस की। अंबेडकर नगर में नदी तटबंध मजबूत किए गए, बाढ़ रोकथाम के लिए नई संरचनाएं बनाई गईं। प्रतापगढ़ के किसानों ने जैविक खेती प्रशिक्षण लिया, उत्पादन और मिट्टी सुधारने के नए उपाय सीखे।
चित्रकूट धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। स्थानीय बाजारों में खरीदारी का माहौल शानदार रहा। रामपुर पुस्तकालय दिवस में छात्रों ने किताबों के महत्व पर जोर दिया। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। एटा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी गिरोह पकड़ा। कई देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। फिरोजाबाद कांच उद्योग में ऊर्जा बचत तकनीक अपनाई गई। उत्पादन लागत पहले से काफी कम हुई। मऊ जिला अस्पताल का विस्तार कार्य शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आजमगढ़ टैलेंट शो में युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दर्शकों ने पूरे मन से तालियां बजाई। गाजीपुर घाटों पर प्रकाश व्यवस्था अपग्रेड हुई। शाम के समय पूरा क्षेत्र बेहद आकर्षक दिखा। शाहजहांपुर पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली। युवाओं को हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व बताया। हापुड़ में नया IT पार्क निर्माण शुरू हुआ। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बिजनौर जंगलों में बाघिन के 3 शावक दिखे। वन विभाग ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। बस्ती अस्पताल में शुरू हुई नई टेलीमेडिसिन सेवा से ग्रामीण मरीज बिना यात्रा किए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सके। देवरिया जिले में दुर्लभ तेंदुए के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने उसे सुरक्षित जंगल क्षेत्र में पुनः छोड़ दिया। रायबरेली में नए कैंसर उपचार केंद्र की मंजूरी से गंभीर मरीजों को स्थानीय स्तर पर उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगी।